Welcome back, students. Today we are going to start new topic, that is technique of integration. So basically there are three types of technique of integration. First one is integration by substitution, integration by parts, integration by partial fraction. So students, जो integration by substitution है बहुत ही important है. क्लियर है. तो आज हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. तो जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास ये तीन जो है ये बेसिक्स मेथड है. पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो है वो मोस्टली एग्ज़ाम में आता है. ठीक है. तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. सो सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम वो फॉर्मूलेज देख लेते हैं. ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज है, आप या तो इसको सब्सटीट्यूट करके भी प्रूफ कर सकते हो क्वेश्चन को, या डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे वो यूज़ करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो. तो कुछ क्वेश्चन हैं आगे जाके जो मैं दोनों ही फॉर्मूले से डिस्कस करूँगी, मीन्स डायरेक्ट फॉर्मूले से डिस्कस करूँगी और बाय सब्सटीट्यूशन मैथड भी यूज़ करूँगी. ठीक है. तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में आपके पास जो फर्स्ट है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. तो यहाँ पे आपके पास इस फंक्शन का क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है आपने. तो क्या आएगा आपके पास एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए. मीन्स आपके पास जो भी टर्म है आपने पहले उसका इंटीग्रेशन कर देना है. सपोज अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ रही है यहाँ पे कोज. ठीक है. तो कोज एंगल जो है ए एक्स प्लस बी वो एज इट इज़ रहता, लेकिन डिवाइड में आपके पास एक ए एक्स्ट्रा आ जाता. ठीक है. तो प्लस सी तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं आपने सब में प्लस सी ऐड करना ही करना है. ठीक है. जितने भी इंडेफिनेट इंटेग्रल के क्वेश्चंस होंगे. सेकंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू पावर एन डी एक्स. तो अगर सिंपली आपने एक्स रेस्ट टू पावर एन का जो चेन रूल है या पावर रूल है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. तो अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी की फॉर्म आती है तो उसमें आपने कैसे यूज़ करना है, ए एक्स प्लस बी होल रेस्ट टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. देखो जो पावर है वो डिनोमिनेटर में हमने लिखनी ही लिखनी है, प्लस आपने एक और चीज़ साथ में ऐड करनी है, जो भी x का कॉफिशेंट होगा वो डिनोमिनेटर में लिखना है. यहाँ पे भी x का जो भी कॉफिशेंट था हमने वो डिनोमिनेटर में लिखा है. प्लस सी साथ में तो लग ही रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होती है, लॉग एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी क्या होगी, लॉग ए एक्स प्लस बी. क्लियर. और साथ में आपके पास x का कॉफिशेंट क्या है, a. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, a आएगा. क्लियर है. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए. देखो जो भी एक्स का कॉफिशेंट है वो आप डिनोमिनेटर में लिख रहे हो. नेक्स्ट वन इज साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, और जो भी एंगल है वो साथ में लिखा है, प्लस एक चीज़ और आप लिखोगे जो x का कॉफिशेंट है वो डिनोमिनेटर में लिखोगे. क्लियर है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाले. जस्ट आपको बेसिक फॉर्मूलेज आने चाहिए, लाइक एक्स रेस्ट पर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस्ट पर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है. वो अगर आपको आते हो तो आपने जस्ट डिवाइड में x का कॉफिशेंट एक्स्ट्रा लिखना है और आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं करनी है. फॉर्मूला नंबर 6, कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. तो कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, और जो भी एक्स का कॉफिशेंट है वो हमने डिवाइड में लिखा है. सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टैन, और एक्स का जो भी कॉफिशेंट है वो हमने डिवाइड में लिखा है. कोसेकेंट स्क्वायर का आंसर होता है माइनस कोट. ठीक है. तो जो भी आपके पास एक्स का कॉफिशेंट है वो हमने डिवाइड में लिखा है. सेकेंड ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ए एक्स प्लस बी. इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी, सेकेंड ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए. क्लियर. और कुछ सेकेंड ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी. तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी, माइनस को सेकेंड ए एक्स प्लस बी, जो भी एक्स का कॉफिशेंट है वो डिवीजन में आप लिख रहे हो. क्लियर है. तो ये थोड़े से बेसिक से फॉर्मूले हैं और इसके साथ के हमने न्यूमेरिकल सब सॉल्व करने हैं. तो आपको अगर ये फॉर्मूले आते हो तो आपको जो न्यूमेरिकल है वो आप बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 होल रेज टू पावर 3 dx. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आपको मालूम है हमने क्या करनी है, जो भी टर्म दी होगी, लाइक जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर एन, इसकी हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ी थी, ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू एक्स का कॉफिशेंट. तो यहाँ पे आपके पास n का रोल क्या प्ले कर रहा है, 3, a का रोल 2 प्ले कर रहा है और b का रोल 3 प्ले कर रहा है. तो हम ए एक्स प्लस बी दैट मीन्स 2x प्लस 3 एज इट इज़ लिखेंगे. पावर जो भी थी हमने उसमें एक ऐड कर दिया है,
पावर हमने डिनोमिनेटर में भी लिखा है, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो भी मैंने साथ में लिख दिया। और अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x प्लस 3 की पावर 4 आ गई, डिवाइड में 4 इंटू 2 दैट इज़ 8। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2x प्लस 3 होल रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3x माइनस 4 की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 4। तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सिंपल, ये भी इजी था क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 5 dx। तो यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो कितनी है 1/2। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, और जो भी पावर है वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है 2 वो हम डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और प्लस c साथ में हम हमेशा लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट एलसीएम सॉल्व करना है, और एलसीएम के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो न्यूमिनेटर की टर्म क्या आएगी 2x माइनस 5, 1/2 प्लस 1 की वैल्यू होती है 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी 2x माइनस 5 रेज़्ड टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसकी देख रहे हैं हम, सेकेंड स्क्वायर की। क्या होती है tan, एंगल जो भी है वो हमने एज इट इज़ रख लिया, और जो भी एंगल के साथ कोफिशिएंट है -4 है वो हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, और ये आपका आंसर आ गया। ये आप तब कर सकते हो जब आपको सारे फॉर्मूलेस अच्छे से आते हों। इसका एक और अल्टरनेट वे है विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ कैसे करते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़। देखो, जो भी आपके पास एंगल है या जो भी आपके पास टर्म है ax प्लस बी की फॉर्म में, आपने क्या करना है ax प्लस बी की फॉर्म में उसको टी पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है 7 माइनस 4x, इसको मैंने क्या किया टी पुट कर दिया। बोथ साइड क्या लेना है डेरिवेटिव। तो ये मेथड वैसे आना चाहिए आगे जाके, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हो उसमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होता है। तो ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मोस्टली क्वेश्चन इसी मेथड से प्रेफर करने की, क्योंकि इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स में आप सॉल्व करके लिख सकते हो, लेकिन अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये वाला मेथड देना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव कर रहे हैं बोथ साइड। तो 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू टी है। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, -4x का डेरिवेटिव क्या आएगा सिंपल -4। तो ये आपके पास -4x की डेरिवेटिव -4 आ रहा है। क्लियर है। तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा dt/dx। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -4 dx इज इक्वल्स टू dt, और हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है अकेला dx है, तो मैं अकेले dx की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो -4 है वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dx की वैल्यू क्या आएगी dt/-4। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे 7 माइनस 4x की वैल्यू क्या है t, तो आप यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर t लिखोगे। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dx की वैल्यू है dt/-4। तो यहाँ पे देखो dt/-4 लिखा। अब -4 है ये कांस्टेंट है या स्केलर है, आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो। तो टर्म क्या आएगी -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर t dt। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपल इंटीग्रेशन करके लिख दो -1/4 सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, सेकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t आया, और इंटीग्रेशन करने के बाद आप एक ऐड सी ऐड करते हो। क्लियर। अब आपने क्या करना है t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7 माइनस 4x। ठीक है, तो t की देखो जो भी स्टेटमेंट में आपको वेरिएबल गिवन होगा, आपको स्टेटमेंट में वेरिएबल है x, तो आंसर भी x ही वेरिएबल में देना होगा। अगर आप t वेरिएबल में देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग आपने करनी ही करनी है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होगा। तो t की वैल्यू क्या थी 7 माइनस 4x, तो वो मैंने पुट कर दी, तो आंसर ये आ रहा है। देखो इससे भी आंसर वही आ रहा है और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी आंसर वही आ रहा है। ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला सपोज नहीं याद आ रहा है, देखो यहाँ पे गलत हुआ, अगर आपने -4 नहीं लिखा तो इसका तो कटिंग कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपने इतने सारे स्टेप्स किए हैं, सपोज़ कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसकी मिस्टेक
के मार्क्स काट लिए जाएंगे, बाकी मार्क्स आपको मिलेंगे। सो बेटर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें।